चैटजीपीटी इन एक्सेल कोर्स के लेसन नंबर 15 में मैं मोहसिन आप सबका स्वागत करता हूं। अब लेसन नंबर 15 में हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। चलिए सीधी बात ना बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, यहाँ पर लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है और डोंट वरी अबाउट दैट, इसके बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं और ये काफ़ी एडवांस है और इंटरेस्टिंग भी है। क्या है मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। Give me the total CTC of employees whose name is beings with A and gender should be male and they should born after, इस बार after लिया गया है, before बहुत बार ले लिया है, after 1990. Also add one more condition, that is take CTC of those employees whose CTC is greater than 60,000. ये इंग्लिश में समाचार थे, हिंदी में आपको बता देता हूँ। चैट जीपीटी से मुझको क्या मालूम करना है, गिव मी द टोटल सीटीसी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सीटीसी को मुझको टोटल करना है, बट किसकी करना है, यहाँ पर क्राइटेरिया मैं आपको गिनवा देता हूँ। होज नेम इज बिंग्स विद ए, यानी कि जो भी एम्प्लॉय का नेम ए नाम से स्टार्ट है उसकी सीटीसी को मुझको टोटल करना है। साथ ही में एंड जेंडर शुड बी मेल, और उसका जेंडर मेल होना चाहिए, फीमेल नहीं। क्लियर इतना। एंड दे शुड बॉर्न आफ्टर 1990, और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1990 के बाद की होनी चाहिए, पहले की नहीं होनी चाहिए। ये हमको चैट जीपीटी को बताना है, ये क्राइटेरिया बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यानी कि सीटीसी को मुझको टोटल ही करना है, और किसकी सीटीसी को टोटल करना है, जिसका नाम ए से स्टार्ट होगा और उसका जेंडर मेल होना चाहिए, और जी उसकी डेट ऑफ बर्थ 1990 की बाद की होनी चाहिए। और इन तीन क्राइटेरिया के साथ एक और क्राइटेरिया जोड़ने के लिए हमने कहा है चैट जीपीटी से, आल्सो ऐड वन मोर कंडीशन, एक कंडीशन और ऐड कर दो उसके अंदर। वो क्या है, यहाँ पर हमने उसको बताया कि टेक सीटीसी ऑफ दोज एम्प्लॉय, यानी कि सीटीसी को ले लो दोज एम्प्लॉय, यानी जिस भी एम्प्लॉय की सीटीसी ग्रेटर देन वन मोर 60,000 होगी, यानी कि जिस भी एम्प्लॉय की सीटीसी का अमाउंट जो उसमें लिखा हुआ है वो 60,000 से ज़्यादा होता है, तो उन सभी एम्प्लॉय की यहाँ पर मुझको सीटीसी का टोटल निकाल करके ला करके रखना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये हमें चैट जीपीटी को मालूम करना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर। करना है क्या है, क्वेश्चन को कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी बटन प्रेस करेंगे, देन गो टू योर क्रोम ब्राउजर एंड सर्च इज चैट जीपीटी, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्लिक करना है, कंट्रोल वी बटन प्रेस करना है और यहाँ पर एरो की पे क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी आपको यहाँ पर आंसर वेरीफाई करके देगा। लेट्स चेक इट आउट गाइस। हाँ, अमिताभ बच्चन आ गए क्या, वो इट्स किडिंग गाइस। सो चैट जीपीटी ने हमको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आंसर जनरेट करके दे दिए, आई मीन यहाँ पर फॉर्मूला जनरेट करके दे दिया है, और वो उस नीचे समरी भी बताता है, यानी कि जो ये क्वेश्चन हमारे पास में आया है वो किस तरह से यहाँ पर आया है। ठीक है, इसको पढ़ लेना, कोई वो बड़ी बात नहीं। मैं आपको बताया भी था मैंने आपको किस तरह से इसे फॉर्मूला आता है। चैट जीपीटी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो साथ आंसर के साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करके देता है कि ये जो आपके पास फॉर्मूला आया है वो एक्चुअल में कैसे आया है। तो नीचे सारी की सारी इसकी समरी दे रखी है, आप इसको पढ़ जरूर लेना। ठीक है, उसको तो पता है यहाँ पर समी फंक्शन लगने वाला है, क्योंकि मैं तो एक्चुअल में काम करता रहता हूँ। आई मीन ये समझो कि मैं खेलता रहता हूँ समी फंक्शन के साथ। तो बस मुझको फॉर्मूला ला करके दे दिया है, आप भी खेलो समी फंक्शन के साथ, खेलो भाई। एक्सेल में अगर आपको एडवांस पढ़ना है तो इन फंक्शन की जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। इज क्लियर। तो ये फॉर्मूला हमको ला करके दे दिया है चैट जीपीटी ने, और इसके थ्रू हम अपना आंसर लेना चाहते हैं तो इसको कर लेंगे यहाँ से कॉपी, देन गो टू योर एक्सेल सीट, और जहां पर आप फॉर्मूला पेस्ट करना चाहते हो वहां पर डबल क्लिक करो और वहां पर कंट्रोल वी बटन प्रेस करेंगे, क्योंकि वहां से हमने फॉर्मूला को कॉपी किया था। कंट्रोल वी बटन हमने यहाँ पर प्रेस करा, फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से लग चुका है, एंट्री की जैसे यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर ला करके देगा 82,000, यानी कि 82,000। ठीक, तो यहाँ पर 82,000 उसने ला करके दिया है सीटीसी को जोड़ करके। मतलब उसने क्या करा, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहां पर जो भी उसको क्राइटेरिया मिली उसके हिसाब से आपकी जो सीटीसी है उसका जो टोटल बैठा है वो ये बैठा है 82,000। ऐसा क्लियर। तो 82,000 ये क्या दिखा रहा है, किसका दिखा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 82,000 यहाँ पर दिखा रहा है हमारे पास, ये क्राइटेरिया है।
82,000 आप यहाँ पर देखेंगे, आप ये कहोगे सर इसने तो यहाँ पर इसका सुनीता गुप्ता फीमेल है और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर दिखा रहा है, तो 82,000। बहुत से बच्चे इस पर ध्यान देंगे सीटीसी के ऊपर, बट ये यहाँ पर जो आंसर दिखा रहा है वो इसका नहीं दिखा रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि सबसे पहली बात तो देखो ये फीमेल है, हमने उससे पूछा था भाई मेल का ही आंसर हमको चाहिए और फीमेल का नहीं चाहिए। साथ ही में हमने उससे पूछा था कि हमको यहाँ पर जो ए नाम से स्टार्ट होंगे उसका आंसर चाहिए और किसी का नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? और उसके बाद में हमने पूछा था कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1990 के बाद की होगी, ये क्या है 1990 से पहले की है, तो ये क्राइटेरिया इसमें बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी, तो इसको मत सोचना आप लेना, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर आप देखेंगे अजय कुमार, एक क्राइटेरिया हमको मिल रही है, मेल है, ये भी क्राइटेरिया हमको मिल रही है, पर जो तीसरी क्राइटेरिया यानी कि 1990 के बाद क्या हमको चाहिए, ये क्या है 1990 से पहले का है, तो इसका भी यहाँ पर टोटल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? चलो नीचे आकर के यहाँ पर देख लेते हो और ए नाम से कौन कौन है यहाँ पर, जैसे कि ये दे रखा है अमित वर्मा। अमित वर्मा मेल है, ठीक है, यानी कि ए नाम से स्टार्ट है, ये हमारी पहली क्राइटेरिया मिल रही है। और यहाँ पर मेल है, दूसरी क्राइटेरिया भी हमको मिल रही है। और यहाँ पर जो देखेंगे आप गाइस प्रॉपर तरीके से, लुक एट हियर गाइस, लुक एट हियर, यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या दिखा रहा है वो, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर करो। अमित कुमार 7 नंबर पर ए नाम से स्टार्ट है, पहले क्राइटेरिया मिल गई है, दूसरी क्राइटेरिया क्योंकि एक मेल है, दूसरी भी मिल गई हमको और तीसरी भी हमको मिल गई, यानी कि इसकी डेट ऑफ बर्थ 1990 के बाद की है। दिख रहा है आपको यहाँ पर 1991 और इसका जो सीटीसी दिखा रहा है वो 82,000, ठीक है। तो ये जो आंसर आ रहा है वो इसका निकल करके आ रहा है, ये आपका आंसर। इज दैट क्लियर गाइज? और जैसे कि नीचे आकर के देख लेते हैं कि भाई अमित ए नाम से और कोई है क्या, आप यहाँ पर देखेंगे ए नाम से ये नाम हमारा स्टार्ट है, मगर वो यहाँ पर फीमेल है, तो इसका तो कोई लेना देना है नहीं फीमेल का, हमको मेल का ही देखना है। और मेल देख लेते हैं, ए नाम से कोई और स्टार्ट है, नहीं है, अब कोई नहीं है, यानी कि इस पूरी डेटा टेबल के अंदर से एक ही नाम हमारा ऐसा है जो हमारी क्राइड एरिया के हिसाब से हमको मिला है। तो चैट जीपीटी ने हमको जो फंक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास आंसर निकल करके आ चुका है। इज दैट क्लियर गाइज? आप यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको चेंजेस भी कर सकते हो, मतलब आप चाहते हो कि भाई यहाँ पर मेल की मतलब कि हमको सीटीसी ना देखनी हो, हमको फीमेल की देखनी हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मैंने इसको यहाँ से किया रिमूव और यहाँ पर मैं फीमेल कर देता हूँ, FEMALE, फीमेल मैंने करा और एंटर की जैसे यहाँ पर यूज करूंगा तो यहाँ पर दिखा रहा है 0, कोई भी ऐसी फीमेल नहीं है जिसकी यहाँ पर सीटीसी वो टोटल करके दिखा दे, यानी कि अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से इस डेटा रेंज के अंदर से कोई भी उसको क्राइटेरिया नहीं मिल पा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ए नाम से जो है हमारे पास, देखो मेल का कोई काम नहीं, ए नाम से जो भी हमारे पास फीमेल है वो कितनी फीमेल है, अमित, रितु वगैरह नहीं है, अंजलि एक ही है, यहाँ पर अंजलि दे रखी है, और कौन है, कौन है, और कोई नहीं है, ठीक है। तो अंजलि नाम का सिर्फ एक ही नेम है हमारे डेटा टेबल के अंदर और उसने यहाँ पर उसको क्राइटेरिया नहीं मिली है, वहां पर 0 आंसर क्यों दिखा रहा है, आप बोलोगे सर फीमेल उसको मिल तो गई यहाँ पर, ठीक है, बट इसको आप देख लो एक बार, देखो पहली क्राइटेरिया बिल्कुल मैच कर रही है, यानी कि ए नाम से स्टार्ट है, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी क्राइटेरिया भी हमको यहाँ पर मिल रही है क्योंकि वो एक फीमेल है और हमने यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर फीमेल चेंज कर दिया था, चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तीसरी क्राइटेरिया उसको नहीं मिल रही है। तीसरी क्राइटेरिया हमारे पास क्या थी? तीसरी क्राइटेरिया हमारे पास ये थी कि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1990 के बाद की होनी चाहिए और यहाँ पर आप देखेंगे वो 1987 यानी कि 1987 की हो रही है, यानी कि 1990 से कम है, तो यही रीजन है जो यहाँ पर वो चैट जीपीटी हमको आंसर यहाँ पर 0 दिखा रहा है। इज दैट क्लियर गाइज? और सीटीसी तो आई होप कि सभी की 60,000 से ज्यादा ही है, यहाँ पर जो सीटीसी वाला कॉलम है ना ये, तो इसकी ये जो क्राइटेरिया बिल्कुल मिलने वाली है सबसे प्रॉपर तरीके से। इज दैट क्लियर? अगर आप चाहते हो ना, देखो यहाँ पर इसका आंसर प्रॉपर तरीके से निकल के आ जाए, तो यहाँ पर जो ये अंजलि, अगर मैं यहाँ पर जाकर के इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है मैं इसको यहाँ से 87 को हटा करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ 92, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कर दी 92 और यहाँ पर एंटर की जैसे यूज करूंगा और ऊपर आप आंसर देखेंगे जरा, वाह
आ गया ना यहाँ पर, यानी कि अब यहाँ पर उसको प्रॉपर तरीके से आंसर मिल चुका है, यानी कि जो क्राइटेरिया हमने यहाँ पर इसको चेंज किया, जैसे कि 1990 की बाद का हमको यहाँ पर कोई भी डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पर फिल करा दिया, तो यहाँ पर चैट जीपीटी को आंसर राइट मिल गया है क्राइटेरिया के हिसाब से, तो यहाँ पर आंसर निकल करके उसने दिखा दिया है। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों ये था मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा एडवांस। आपके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, मल्टीपल क्राइटेरिया अगर आपको मिलती है तो किस तरह से आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चैट जीपीटी की हेल्प से आप इस तरह से बड़े फॉर्मूले का सोल्यूशन बहुत ही सेकंड में आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? और सम इफ फंक्शन और सम इफ्स फंक्शन के बारे में डिटेल्स में भी बताया है मैंने पिछली सभी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वीडियोस को जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो की एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करके रखी है, पूरी प्लेलिस्ट की मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप लेसन बाय लेसन वीडियोस को देख सकते हैं, तभी आपको ये बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेसन में अमेजिंग कंटेंट के साथ, अभी लेता हूँ अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो।